मंच साहब, आप कुरान पर हाथ रखें कि पहली बार जब मैंने आपके बारे में इंकशाफात शुरू किए तो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने आपको मेरे पास नहीं भेजा था। राना इमरान मंज ने एक इंटरव्यू में कहा है कि शहजाद अकबर ने हमें बहुत तंग किया। मंज साहब, आपसे सवाल है कि आपके मुताबिक इमरान दौर में इसलिए इंतकामी कार्रवाई हुई कि आप मोहतरमा मरियम नवाज़ का साथ दे रहे थे। पहली बात तो ये है कि शहजाद अकबर के बारे में हमारा तासुर ये है कि वो बेहतर आदमी थे और बग़ैर सबूतों के वो कोई कार्रवाई नहीं करते थे, लेकिन ये उनका और आपका मामला था। हम तो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ नहीं हैं, उनकी और उनके सूबे की तरक्की चाहते हैं। हम ठेकेदार माफिया नहीं है। हम झूठ की बिना पर किसी का कारोबार तबाह करना लानत समझते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आप जैसी गंदी भेड़ें मरियम नवाज़ से दूर रहें ताकि वो यकसू होकर पंजाब की तामीर व तरक्की में हिस्सा ले सकें। हम मरियम नवाज़ के क्यों खिलाफ होंगे? वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं। आप उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे जब मैं, ज़िया शाहिद और असदुल्ला गालिब नवाज़ शरीफ के साथ थे। मंच साहब, आप ये भी नहीं जानते कि मैं नवाज़ शरीफ के मीडिया चीफ्स कमेटी के सरबराह खलील मलिक का छोटा भाई हूँ। मैं वो हूँ जिसने ज़िया शाहिद के साथ मिलकर जाग पंजाबी जाग का नारा लिखा था। आप शायद उस वक्त रहमे मादर में होंगे। मैंने नवाज शरीफ के इन इलेक्शनों में मलिक सरवर आवान, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के सरबराह को कराची से बुलवाया और हम तीन ने, चौधरी अनवर अजीज़, ज़िया शाहिद और मैंने, उन्हें अपने खर्च पर महंगे होटलों में ठहराया और उनसे नवाज शरीफ के लिए तकारीर करवाईं। और आप मरियम नवाज साहिबा से ये भी पूछ लें कि मैंने एक मुलाकात में मरियम साहिबा को ये विजन दिया कि उनकी मंजिल मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना होना चाहिए। मैं समझता हूँ उस दिन से वो अपनी मंजिल पर गामजन हैं और अगर मेरा सहाफ़ती तज्ज़िया दुरुस्त है तो आप मरियम नवाज़ को जल्द इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनता देखेंगे। राना इमरान मंच साहब, पहले मेरे बारे में अपनी मालूमात को दुरुस्त कीजिए, फिर कुछ कहिएगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप वो सुनकर तौबा तौबा करें। मंच साहब, आप कुरान पर हाथ रखें कि पहली बार जब मैंने आपके बारे में इंकशाफात शुरू किए तो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने आपको मेरे पास नहीं भेजा था। आप अभी भी कुरान ले आएँ और शहर से कोई 3 मुअज़्ज़िज़ीन भी ले आएँ और कुरान पर हलफ दें कि ऐसा नहीं हुआ था। बस इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आप सारा दिन ख्वाजा इमरान नज़ीर और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से करीबी ताल्लुक़ को बेचते और मुख्तलिफ़ अस्पतालों में पार्किंग, कंटेनों, टिक शापों, इलेक्ट्रिक, जेनेटोरियल और प्लम्बर वगैरह के ठेके लेते हैं? ये तो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का बड़ापन है कि वो चीफ मिनिस्टर होते हुए भी आपको माफ़ी दिए हुए हैं। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है और अगर आपको शौक़ हुआ तो फिर मैं आपको बहुत सी हकीकतों से आश्कार करूँगा। मेरे लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। मंज साहब, आप मंज नहीं मज हैं। आपको याद नहीं, मैं वो हूँ जिसने सबसे पहले आर्टिकल लिखा कि मुस्लिम लीग की क़यादत बालाखिर आवानों के पास जाएगी और जुनैद आवान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की विरासत संभालेंगे। कहने का मतलब ये है कि मैं मरियम नवाज़ के कैसे ख़िलाफ़ हो सकता हूँ जो जुनैद सफदर आवान की माँ है। मैं अल्लाह के फ़ज़ल से आवान हूँ और आवान होना मेरा तफ़ाख़ुर है। मेरा तफ़ाख़ुर ये है कि मैं औलाद अली हूँ और मुझे इस पर फ़ख्र है।